जुनून हार ना मानने का। ये मेरे अटैक 1992 में हुआ था और मेरे पति ने किया। अब वही लोगों ने नफरत करी, वही लोग अब बोल के चलते हैं मुझसे। हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर बाहर निकलने की, और आज जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। जो मैं चाहती शायद मैं बनना हो गई। जिद दुनिया जीतने की। Don't follow me. Follow what is right. What you think is right. उड़ान। ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा होने न दिया। सनसनी में आज दास्तान उन महिलाओं की जिन्होंने अपनी जिद और जुनून से मुश्किलों के तूफान को भी मोड़ दिया है। सपनों के आकाश में वो हौसलों के पंख लगाकर उड़ रही है और अब उनकी उड़ान से जगमगा गई हैं अनगिनत उम्मीदें। पढ़ो अपनी पत्थर की आंख से, मेरे चेहरे की तेजाबी इबारत पढ़ो। क्या तुम आदमी हो? इस बात का एक एक लफ्ज पढ़ो। कल शायद मेरी मौत की खबर इसी जगह से फैले, लेकिन ये शहर जान ले, मैं तो अपनी मौत के बाद भी जिंदा रहूंगी। ये किसी जिद और जुनून के आगे मिटती ख्वाहिशों की दास्तान नहीं है। ये कहानी है उन हौसलों की जिसने बेशुमार जख्मों के बीच जिंदगी के फूल उगाए हैं। और अगर आप उन फूलों की खुशबुओं को बेहद करीब से महसूस करना चाहते हैं तो एक बार शीरोज से जरूर मिलिए। शीरोज जिनके वजूद का विस्तार सिर्फ जमीन तक नहीं है, वो आसमान तक भी फैली हैं। वो लम्हों में नहीं, लोगों के दिलों में जीती हैं। और आज उन्हीं शीरोज से मिलाने के लिए हम आपको दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर आगरा के ताजगंज ले जा रहे हैं। हीरोज की कहानी तो आपने कई सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ शीरोज से। चलिए हमारे साथ दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर आगरा के ताजगंज की ओर और मिलते हैं कुछ ऐसी लड़कियों से जिन्होंने जिंदगी की लड़ाई न सिर्फ अपने दम पर लड़ी है, बल्कि एक हीरो की तरह उसे जीता भी है। आगरा के ताजगंज इलाके में शीरोज से मिलने के लिए आपको यहाँ की पहचान बन चुके शीरोज हैंगआउट कैफे तक आना होगा। रंग बिरंगा खूबसूरत आर्टवर्क से सजा ये कैफे दूर से ही आपको पुकारता नजर आएगा और यहीं आपको मिलेंगी वो शीरोज जिनके हिम्मत और हौसले को दुनिया सलाम करती है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक शरीर तो है लेकिन उस पर चमड़ी झुलसी हुई है, एक चेहरा तो है लेकिन नाक, कान, आँख, मुंह सब गले हुए हैं। इस दर्द के बारे में सोचकर भी हम सिहर उठते हैं, लेकिन हमारी और आप जैसी ही कुछ और महिलाएं और लड़कियां हैं जिन्होंने न सिर्फ इस दर्द को सहा है बल्कि उससे उबरकर अपनी ज़िंदगी को अपने झुलसे हुए चेहरे के साथ एक नई पहचान दी है। वक्त के लाख थपेड़ों के बावजूद इन्होंने ज़िंदगी का हाथ मजबूती से थामे रखा है। इन शीरोज को हमारा सलाम है। शीरोज हैंगआउट कैफे में कदम रखते ही कुछ झुलसे हुए चेहरे मुस्कुराकर आपका स्वागत करेंगे और यही है वो शीरोज जिनके आगे सजदा करने का मन करता है। जिंदगी जब जख्मों की कहानी बन गई हो तो उनके बीच मुस्कुराना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन इन शीरोज ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जख्मों के बीच कैसे जीना होता है, कैसे मुस्कुराना होता है, कैसे गुनगुनाना होता है और अब यही इनकी पहचान बन गई है। शीरोज हैंगआउट कैफे को 6 एसिड अटैक सर्वाइवर्स लड़कियां चला रही हैं। दिसंबर 2014 में शुरू हुआ ये कैफे भारत में इस तरह का पहला कैफे है जहां एसिड अटैक का शिकार बनी महिलाओं और लड़कियों को उनके पैरों पर खड़ा होने और सम्मान से जिंदगी जीने का मौका मिलता है। रूपा,
नीतू, मधु, रुकैया, गीता और सना इस कैफे को चला रही हैं। कैफे की एक दीवार पर सारी लड़कियों के नाम हैं, उनकी तस्वीर है, लेकिन इन सभी का दर्द एक ही है। जब हम यहाँ पहुँचे तो कैफे की टीम लीडर और खुद एसिड अटैक का शिकार बनी रूपा अपनी दूसरी टीम मेंबर्स के साथ दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। हमें पता चला कि राष्ट्रपति इन शीरोज का सम्मान करने वाले हैं। ऐसे में हमसे बात की कैफे में मौजूद गीता ने। 45 साल की गीता शीरोज हैंगआउट कैफे की शुरुआत से ही इसके साथ जुड़ी हैं। ये किचन में जितनी फुर्ती से काम करती हैं, हंसी मजाक उससे भी ज्यादा। लेकिन इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है। गीता के साथ दरिंदगी की उस वारदात को अंजाम भी किसी दुश्मन ने नहीं दिया था, बल्कि गीता के पति ने ही दिया था। और इसकी वजह सुनेंगे तो हिल जाएंगे। ये मेरे अटैक 1992 में हुआ था और मेरे पति ने किया था और परिवार वाले ने डरवाया। मेरे चाचा ससुर ने कहा लड़की हो रही है। लड़की को तो बहाना लेके चले जगह के चक्कर में, प्रॉपर्टी छीनने के चक्कर में, कि ये मर जाए और हम ताकि में। गीता के मुताबिक लगातार बेटियों को जन्म देने की वजह से पति ने उसके साथ ही उसकी 2 मासूम बेटियों पर भी तेजाब डाल दिया था। छोटी बेटी की मौत हो गई, लेकिन 3 साल की इसकी नन्ही जान नीतू बच गई। जिंदगी रह गई, लेकिन चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। नीतू अब 25 साल की हो चुकी है और अपनी माँ गीता के साथ शीरोज हैंगआउट कैफे में काम करती है। कैफे में काम करने वाली एक और सर्वाइवर हैं 30 साल की रुकैया। रुकैया के मुताबिक जब वो 15 साल की थी, तभी उनकी बहन के देवर ने शादी का प्रस्ताव रखा। ये उससे प्यार नहीं करती थी, लिहाजा इन्होंने शादी से इनकार कर दिया और फिर उसकी सजा इन्हें एसिड अटैक के रूप में मिली। उस सिरफिरे ने तेजाब से इनके चेहरे को जला दिया। जी मेरा अटैक 2002 में हुआ था और ये मेरी अटैक बहन के देवर ने किया था मेरे ऊपर। और उस टाइम में 15 साल की थी और वो मुझसे शादी करना चाहते थे, मगर ना मेरे घर वालों को पसंद थी और ना ही मुझे पसंद था। रुकैया के मुताबिक एसिड अटैक की खौफनाक वारदात के बाद इनकी जिंदगी वीरान हो गई। चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था, आईना भी इन्हें डराने लगा था। लोग चेहरा ना देखें इसलिए इन्होंने अपनी जिंदगी बुरके में लपेट ली। चेहरा तो ढक गया, लेकिन दर्द और भी बढ़ गया। घर की 4 दीवारी में ये घंटों रोती थी, लेकिन रोते रोते जब आंसू भी सूख गए तो रुकैया ने फिर से जीने का फैसला किया। हिम्मत दिखाई और फिर काम करने के लिए ये शीरोज हैंगआउट कैफे चली आई। और जब मैं यहाँ आई तो मैं एक बुरखे में आई थी, यहाँ पर एकदम पैक हो के। और जब मैंने यहाँ रूपा को और रितु को देखा, उन लोगों की हिम्मत देख देख के फिर मेरे अंदर हिम्मत जागी। फिर मैं यहाँ आती जाती रही, फिर मेरे अंदर हिम्मत जागी। मैंने भी सोचा मैं भी सरोज में जॉब करके दिखती हूँ। फिर मुझे जॉब का इन लोगों ने कहा कि जॉब आपने यहाँ लग जाइए और ऐसे से आपको देखी करके। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ अच्छा लगा मुझे करके। और आज ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया, जो मैं चाहती शायद मैं बनना हो गई। स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन और छांव फाउंडेशन के तले चल रहा ये कैफे भारत में इस तरह का पहला प्रयोग है और धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। जानी मानी हस्तियां भी यहाँ आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहाँ कुछ दिन पहले आए थे। कैफे के ऑपरेशन मैनेजर भूपेंद्र बताते हैं कि इस कैफे की सफलता को देखते हुए लखनऊ और उदयपुर में भी इसकी ब्रांचेस खुल गई हैं और तीनों ब्रांचेस में कुल मिलाकर एसिड अटैक की 21 सर्वाइवर्स लड़कियों को रोजगार मिला है। इस समय 6 सर्वाइवर्स काम कर रहे हैं हमारे यहाँ आगरा कैफ़े में, और टोटल बात की जाए तो 21 सर्वाइवर्स काम कर रहे हैं इस समय। कैफ़े को जब हमने सुना कि इस कैफ़े शीरोज कैफ़े को जो नारी शक्ति अवार्ड माननीय हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है 8 मार्च को नई दिल्ली में, तो बहुत ही सुन के बहुत ही जो है हम लोगों को अंदर से एक अलग सा साहस और आगे के लिए उम्मीद की नई रास्ते जो हैं और
नए आयाम हमको मिल रहे हैं इससे, और लोगों का जो है सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। खुल के लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं हमको, और लोग बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपको ये जो सम्मान मिल रहा है बहुत अच्छा है। और जो सर्वाइवर्स हैं वो उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार जो है हुआ है, ये सम्मान जो प्राप्त होने जा रहा है 8 मार्च को। शीरोज हैंगआउट कैफे में काम करने वाली एसिड अटैक की शिकार लड़कियों को ताज ग्रुप की ओर से निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, और अब यहाँ विदेशियों का भी तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाले हर शख्स के लिए ये लड़कियाँ जिंदगी की मिसाल हैं, शीरोज हैं। It's really good. It was really welcoming as soon as we came in, and especially finding a place that it's for a really good cause. Yeah, it's just been really great hanging out here. Very friendly environment. अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सनसनी में अब दास्तान उन महिलाओं की जिन्होंने अपने हौसले से सपनों की लंबी उड़ान भरी है। हर किसी को दिखा दिया है कि उनमें भी है दम। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अपनी हिम्मत और हौसले से धूम मचाने वाली ये वो महिला बाइकर्स हैं जो जब सड़कों पर निकलती हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। भारी भरकम बाइक्स पर हवा से बातें करते हुए ये महिलाएं दिलेरी की मिसाल हैं। इन्हें देखकर ही वो सपने जगमगाते हैं जो अनगिनत आंखों में उम्मीद का सवेरा लाते हैं। सबसे पहले मिलिए सोशल मीडिया पर हिजाबी बाइकर के नाम से मशहूर दिल्ली की रोशनी मिसबाह से। डेनिम जैकेट, हाई हील बूट्स, सेफ्टी गियर्स, आंखों पर रिफ्लेक्टर्स और सिर पर हिजाब। 250 सीसी CBR रेप्सोल स्पोर्ट्स बाइक पर ख्वाबों के आसमान में उड़ान भरने वाली रोशनी सिर्फ 22 साल की हैं और अब सपनों की ये उड़ान ही रोशनी की पहचान बन गई है। ऐसी पहचान जिस पर किसी को भी नाज हो सकता है। शुरू से मालूम था कि बाइक चलानी है क्योंकि मेरे डैड मुझे बचपन से रॉयल एनफील्ड पे घुमा रहे हैं। तो यू सी दैट डुग 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 डुग, वो मेरे दिल को ऐसे जैसे दिल की धड़कन होती है ना, सो आई कुड रियली फील दैट। सो आई ऑलवेज वांटेड टू राइड अ बाइक, बट ये नहीं पता था कि कब चलाऊंगी। रोशनी के मुताबिक सपनों की ये उड़ान तब शुरू हुई जब ये स्कूल में पढ़ती थीं। तब 9वीं क्लास में इन्होंने पहली बार बाइक चलाई और फिर बाइक ही इनकी जिंदगी का जुनून बन गया। ऐसा जुनून जो पिता से मिले प्रोत्साहन के बाद मंजिलें तय करते करते आसमान छूने लगा। सो 9th क्लास में फर्स्ट टाइम मैंने किसी दोस्त की बाइक चलाई। ये पता था कि हाँ गियर होते हैं, ब्रेक होता है, ये नहीं पता था कैसे क्या करना है, बट हाँ खुद ही कर करके सो आई जस्ट लर्न दैट वे। और फॉर लास्ट 7 months मैं रेगुलर राइडिंग में हूँ। एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार की लड़की जो हिजाब पहनती है, वही लड़की बाइक पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों पर हवा से भी बातें करती है। लोगों के लिए पहली नजर में ये अचरज भरा हो सकता है, लेकिन रोशनी के लिए तो ये उसकी जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जिससे उसे मिली है एक अलग पहचान। हिजाब और आई विल कॉल इट अ पीस ऑफ क्लॉथ। ये जो मेरा हेड स्कार्फ है ये मेरा फेथ है। सो इसका मेरी राइडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आई कीप माई राइडिंग, माई पैशन सेपरेट फ्रॉम माई फेथ। सो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मी एंड पार्ट ऑफ माई स्टाइल यू कैन से। सो लेट्स नॉट मर्ज माई हिजाब एंड माई बाइकिंग टुगेदर। रोशनी के मुताबिक ख्वाबों की इस उड़ान में सब कुछ इतना आसान नहीं था। कई बार लोगों ने इसके इरादों पर उंगली उठाई,
कई बार घर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो ये चाहती थीं। और अब रोशनी दूसरी लड़कियों को भी यही संदेश देना चाहती हैं कि वही करो जो दिल चाहता है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ये स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है लोगों की। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां स्कूटी चला सकती हैं तो बाइक चलाने में क्या है, गियर ही चेंज करने हैं। और यहाँ तक कि लड़कियां चांद पे भी गई हैं, जहाज चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, सब चला रही हैं। सो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन राइडिंग अ मोटर बाइक। सो एवरी गर्ल कैन डू एवरीथिंग। डोंट फॉलो मी, फॉलो व्हाट इज राइट, व्हाट यू थिंक इज राइट। रोशनी जहां आज पूरे परिवार को उन पर नाज है, लेकिन रोशनी के लिए तो ये सिर्फ शुरुआत है। सपनों की इस उड़ान में रोशनी आगे YouTube चैनल खोलना चाहती हैं और इसके साथ ही महंगी स्पोर्ट्स बाइक हायाबुसा पर सवार होकर रेसिंग भी करना चाहती हैं। जिंदगी की रेस जीतना चाहती हैं। रेसिंग बाइक और बुलेट चलाना लड़कियों के बस का काम नहीं है। राइडिंग से जुड़े इस टैबू को रोशनी मिसबा जैसी लड़कियों ने गलत साबित किया है। रोशनी ने हमें सिखाया है कि सपनों के पहियों की कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। बस हौसलों को किक लगाइए, इरादों को थोड़ा रेस दीजिए और निकल पड़िए मंजिल की ओर। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।